चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें अल्कीन। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? अल्कीन। अब इस अल्कीन का पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे दोस्त? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर क्या पढ़ेंगे इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या अपना? केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। हेडिंग लिखो आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। अब इसमें पहला क्या पढ़ेंगे दोस्त? इंट्रोडक्शन। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मतलब इसमें ये होता है कि अल्कीन को और क्या बोल सकते हो आप? अल्कीन का और कोई दूसरा नाम होता है? जी सर, इसको ओल्फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्फिन्स। अब इसको ओल्फिन्स क्यों बोलते हैं? मतलब इसकी जो इंट्रोडक्शन से इसमें अल्कीन का दूसरा नाम कभी कभी पूछता है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम दोस्त बोलते हैं इसको ओल्फिन्स। क्यों ओल्फिन्स बोलते हैं? क्योंकि ये ऑयल जनरेट करता है, ऑयल जनरेट करता है, ठीक है। ऑयल जनरेट करता है इसलिए इसको ओल्फिन्स बोल देते हैं। अब इसमें देखो कि अल्कीन का पहचान क्या होता है। तो आपने सुना था सर यदि अल्कीन होगा तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट आगे अगर मान लो डबल बॉन्ड होगा तो बनेगा कैसे? अच्छा एक बात और होती है, यदि डबल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? 1। उसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है वो कितना मानते हैं भैया? 1, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे स्पेस नहीं है तो हम यहां पे थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं अगली बात बताने के लिए कि ये जो अल्कीन होता है ये, अब देखो ये बॉन्ड कैसे बनेगा? इसमें एक सिग्मा मिलेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो जो मान लगेगा ये हमारा कार्बन हो गया। अब मान लो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें, और इसके परपेंडिकुलर ये पाई बॉन्ड हो गया, और इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसा होगा भाई? साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। यानी अब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी का। किसका भैया? रिएक्टिविटी का, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में कहते हैं सर अल्कीन और अल्कीन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो बताते हैं कि सर इसमें अल्कीन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन। अल्कीन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन। क्यों मोर रिएक्टिव होता है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। लिख लो इस बात को, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, अल्कीन्स आर, देखो भाई, मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। अल्कीन जो मोर रिएक्टिव किससे? अल्केन से। बिकॉज लिख लेना, बिकॉज देखो, बिकॉज लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्कीन, बिकॉज लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्कीन। लिख लो भाई इसमें, बिकॉज लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इन अल्कीन, ठीक है। और एक कभी कभी इसमें और पूछा जाता है इसकी सर ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री, वोलेंसेस की ज्योमेट्री होती है वो प्लैनर होता है। क्या होता है ये? प्लैनर। फिर कोई पूछेगा सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अल्कीन का? sp2। फिर कभी पूछता सर एंगल कितना होगा? 120। ये बातें नोट कर लेना क्योंकि ये सब बातें पूछी जाती है। इसमें ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या फिर इसका एंगल कितना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम दोनों प्लैनर ही मानते हैं, लेकिन कहीं भी हो सकता है कि ट्राइगोनल प्लैनर दे दे। क्या दे दे भाई? ट्राइगोनल प्लैनर। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्कीन का, है ना। नोमेनक्लेचर तो हम अलग से पढ़ते हैं ना, वो भैया
जाएंगे आइसोमेरियम चैप्टर में, इसलिए उसको यहाँ कोई वो है नहीं, है ना। तो सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड हेडिंग लिखो आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको क्या बनाना भाई, अल्कीन। क्या बनाना है, अल्कीन। ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो अब क्या बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं, अल्कीन। ठीक है, क्या बनाएंगे दोस्त, अल्कीन। चलो अब देखो इसमें, तो हम किससे किससे बना सकते हैं, एक तो था सर हम लोग अल्काइन से बना सकते हैं, दूसरा किससे बना सकते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड। और किससे दोस्त, एल्कोहल से। और किससे भाई, एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और किससे बना सकते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड। और किससे बना सकते हैं आप लोग, एस्टर। और किससे बना सकते हैं भाई, एस्टर से। ठीक है, और देखो ये भी एक होता है, ठीक है, कि आप जो अल्केन वो मेरे भाई सॉरी अल्कीन अल्केन से भी बना सकते हो। हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे, निकिल के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे, तो इससे भी बन जाएगा आपका, है ना। तो पहला किससे बनाएंगे, अल्काइन से। अब देखो इसमें दो तरह का रिडक्शंस होता है, एक को बोलते हैं भाई कंट्रोल रिडक्शंस, है ना, और एक होता है आपका रेगुलर रिडक्शंस। या ऐसे कह सकते हो कि एक को बोलते हैं भाई पार्शियल रिडक्शंस। ठीक है, तो पहला लिख लेना कि अल्काइन से जो बनाएंगे उससे क्या बोलेंगे भाई, पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विद पॉइजनस कैटलिस्ट, पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विथ पॉइजनस कैटलिस्ट, पॉइजनस कैटलिस्ट। क्योंकि अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करोगे तो फिर सीधे सीधे अल्केन में चला जाएगा, सीधे किस में चला जाएगा, अल्केन। अब देखो जो अल्काइल हैलाइड है उसमें दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं भाई मोनो हैलाइड और एक बोलते हैं भाई डाई हैलाइड, है ना। पहला लिखना मोनो हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में भी दो लिया जाएगा, एक को बोलते हैं भाई मोनो हैलाइड जिसमें एक हाइड्रोजन होगा मोनो हैलाइड, दो होगा डाई हैलाइड। ठीक है, एल्कोहल में जब आप आओगे इसका तो डिहाइड्रेशन करा देते हैं, अल्कोहल में क्या करा देते हैं भाई, डिहाइड्रेशन। एल्डिहाइड कीटोन जब आप आओगे इसमें विटिंग रिएक्शंस होगा, विटिंग रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड जब आओगे आप पढ़ेंगे भाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। एस्टर में आओगे इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। अल्केन में आओगे डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ये किस में आता भाई, लगभग इतने मेथड हम आपको पढ़ाएंगे आज। ठीक है, अब इसमें से भैया एक स्टार्ट करते हैं, पहला वाला अल्काइन से। हम मानते हैं दोस्त मेरे भाई कि वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, जो क्वालिटी बन रही है उतना बेटर नहीं बन पा रहा, बोर्ड पे नहीं दिख रहा, बट कम से कम हेल्प करना आप लोग प्लीज, है ना। जो बोल रहा वो तो सुनाई दे रहा ना आपको, तो आप सुन करके भी तो लिख सकते हो ना कुछ, कम से कम मेरे भाई। एकदम निगेटिव मत सोचना दोस्त, है ना। चलो तो पहला हम किससे बनाएंगे भाई, अल्काइन से। किससे, अल्काइन से। अब देखो ये जो अल्काइन है यदि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, हम मोल का काउंट नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ जो भी आप हाइड्रोजन ले लिया आपने, ठीक है, और यहां भी आपने हाइड्रोजन ले लिया, यहां आपने हाइड्रोजन के साथ निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम या प्लेटिनम ऑक्साइड आपने कोई भी कैटलिस्ट ले लिया। सेम का आपने यहां भी किया, निकिल या प्लेटिनम आपने ले लिया, ठीक है दोस्त। और इन दोनों में क्या किया आपने कि साथ हमारा यहाँ पे आपने कुछ पॉइजन ले लिया। अभी इस पॉइजन का नाम दे देंगे, अभी पॉइजन का नाम बताएंगे। दो नाम होता है जो बड़ा फेमस होता है। तो कहते हैं सर जी जहां पे पॉइजन आपने नहीं लिया है वो अल्काइन से अल्केन बनेगा, और जहां आपने पॉइजन ले लिया है वो अल्काइन से अल्कीन बनाएगा। तो अब हमें जो बनाना वो अल्काइन से अल्कीन बनाना है, तो हम कौन सा रास्ता पकड़ेंगे भाई? पॉइजन्स वाला। कौन सा? पॉइजन्स वाला, ठीक है। अब यहां पे देखो कि सर यहां भी कैटलिस्ट है, यहां भी कैटलिस्ट है, डिफरेंस किसका है? तो पॉइजन का। अब समझते हैं पहले इसमें कैटलिस्ट का क्या यूज है। एक बात तो आप जानते हो कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की स्पीड को या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा। देखना, तो मान लो कि यहां पे हमने लिया था अल्काइन और ये हाइड्रोजन गैस, और यहां पर हमने ले लिया निकिल, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कैटलिस्ट है ना, ये निकिल मान लो ये, तो निकिल क्या करता है भाई? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और सरफेस एरिया जब प्रोवाइड करेगा तो ये हाइड्रोजन आगे इसी पर चिपक जाएंगे। और यहां भी हमने ले लिया ट्रिपल बॉन्डेड अल्कीन, और यहां भी हाइड्रोजन, और यहां भी हमने ले लिया निकल, और निकल के साथ हमने क्या ले लिया यहाँ पे? पॉइजन। अब पॉइजन क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो पहले मेटल था ना, ये कैटलिस्ट, अब ये पॉइजन इसी पे आके बैठ जाएंगे, और इसी पर जब बैठ जाएंगे तो ये हाइड्रोजन को उतना आने नहीं देंगे। पहले जितना हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा था और उतने हाइड्रोजन को आने नहीं देंगे पॉइजन। अब जब पॉइजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन फिर आएगा, लेकिन अब उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कम हाइड्रोजन आएगा, और जब हाइड्रोजन कम आएगा तो एडिशन भी कम ही होगा, एडिशन भी कम ही होगा। दिख रहा है कि नहीं भाई आप लोगों को? थोड़ा देख लेना मेरे भाई, मैनेज करना प्लीज आप लोग, है ना। चलो, तो अब देखो कि क्या है यहां पे यार, कि जब पॉइजन हम मिला देंगे तो हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट पे कम आएगा, जब हाइड्रोजन के अमाउंट कम आएंगे एडिशन भी कम ही होगा, एडिशन भी कम ही होगा। इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इन दोनों में अगर आप देखो कि सर हम कैसे समझेंगे, देखो दोनों को दिखाता हूं। इसमें मान लो क्या हुआ कि अगर अल्काइन है अपने पास, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, और साथ अपने क्या ले लिया भाई? पॉइजन। ये जो पॉइजन है वो अभी पहली बार काम नहीं करेगा, पहले वो हाइड्रोजन ऐड होगा, जब ऐड होगा इसमें तो ये बनेगा मेरे भाई, देखो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इतना हो गया। अब जैसे ही अल्कीन बनेगा, अब ये फर्दर जो एक पॉइजन है, ये जो पॉइजन है अब ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो अब फर्दर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा ये रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। बोलो भाई, भाई आपने सुना होगा कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आता हो उसको पहली बार चाय पिला दो, उस चाय में कुछ मिला के पिला दो। आपने अगर कुछ पॉइजन मिला के पिला दिया तो पहली बार तो वो चाय पिएंगे, लेकिन दूसरी बार गलती से भी चाय का नाम नहीं लेंगे वो। चलो, अब इसको मैं फिर पढ़ाऊंगा डीपली में। दूसरा हमने पढ़ाया था भाई एल्काइल हैलाइड से। अब देखो, तो आपने लिखा है कि मोनो हैलाइड, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, इसी को बोलते हैं मोनो हैलाइड। अब देखो इसमें क्या होगा
गई ना क्या कि सर हमको यहाँ पे अल्कीन बनाना है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करेंगे ये हो जाएगा -HX, अभी रिएजेंट बाद में लेंगे, -HX हो जाएगा। यानी हमने क्या ऐड कर दिया भाई, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन को, बोलो भाई तो क्या ये रिडक्शन बोला जाएगा क्या, ये रिडक्शन हो जाएगा क्या। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर रहे हैं ना यहां से, तो जब रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, अल्कीन बनेगा। यह दूसरा में लिखा था कि अगर मान लो डाइहाइड्राइड हो, मतलब यहाँ पे विसिनल और जेमिनल मतलब दो हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम दो हाइड्रोजन भी निकाल दें तभी भी अल्कीन बन जाएगा। अब दो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पे जिंक का डस्ट यूज करना पड़ेगा, जिंक डस्ट यूज करेंगे दोस्त, जिंक डस्ट। तीसरा आपने देखा था इसमें अल्कोहल से बनाना था। अब खुद ही आप देखो कि अगर हमें कहीं अल्कोहल दे दिया जाए और इससे अल्कीन बनाना हो तो बताओ क्या क्या रिमूव कर देंगे भाई, OH, यानी हम टोटल यहां से वाटर रिमूव करेंगे, अल्कीन बन जाएगा। इसी बोलते हैं डिहाइड्रेशन, इसे क्या बोलते हैं भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट किससे बनाना था हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन से। मान लीजिए हमारा कार्बन कंपाउंड PPH3 डबल बॉन्ड RR, अब देखिए हमने यहां से निकाल दिया ये, तो इसी बोलते हैं भाई वीटिंग रिएक्शंस। क्या हो गया हमारा, वीटिंग रिएक्शंस। फिर आपने कहा सर कार्बोक्सिलिक एसिड से बना के देखो, देखो ये CH2 COOMn कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखो निकल जाएगा यहां से, ये बनेगा CH2 अल्कीन बन जाएगा। तो एक हमने कहा था भाई पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो वो देख लो कि एस्टर का, देखो ये जब एस्टर का पायरोलाइसिस कराएंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कीन बनेगा। ये पोर्शन जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये जो पोर्शन होगा वो अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखो इधर ये जो दो कार्बन होगा ये अल्कीन में चला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो दो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। नोट कर लो भाई। आज का लेक्चर इतना ही बहुत है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय